हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। डिफरेंशिएशन चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर बेसिक के थे, फिर जो पार्ट 3 वीडियो है उसमें 1.1 ये जो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया था, और पार्ट 2 के अंदर जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 11 सब क्वेश्चन 11 तक कर लिए थे। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 3 का। काफ़ी बड़ा एक्सरसाइज है, सब कुछ करके दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ अभी 11 तक अलग टाइप के क्वेश्चन थे, अब 12 से लॉगरिथम वाले क्वेश्चन आएंगे। इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर अप्रॉक्स 20 सब क्वेश्चन हैं। तो ये जो 12th क्वेश्चन है यहाँ से लेके अप्रॉक्स 17-18 क्वेश्चन तक सारे लॉग वाले क्वेश्चन हैं। लॉग की कोई प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होना चाहिए, और अगर वो लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी तो ही आप ये सब कर पाएंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी थी, और लास्ट जो वीडियो था हमारा उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था। लॉगरिथम से रिलेटेड जो है कंसेप्ट है उसके मेरे वीडियो मैंने लॉग पूरा सिखाया है वो। तो अगर अभी भी आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए, जिससे आपका लॉगरिथम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो देखते हैं, आज इस लेक्चर में हम देखेंगे मोस्ट ऑफ लॉगरिथम वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं उसका किस तरह से डेरिवेटिव लिया जाए। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टी फिर से देखते हैं। देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है। लॉग अगर यहाँ पर a⁻m है तो ये लॉग क्या करता है, इस m को आगे ले आता है और ये हो जाता है m × log a। ये आपको सबसे पहले आना चाहिए लॉग की प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, ये लॉग अगर a × b इस तरह से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखना। तो ये लॉग अंदर चला जाएगा और ये हो जाएगा log a, और ये जो इनटू है ये हो जाएगा प्लस log b। ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, log जो है ब्रैकेट के अंदर चला जाता है, और अंदर अगर कोई भी 2 टर्म्स है जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो ये log अंदर दोनों के पास चला जाएगा, और ये जो इनटू है वो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से log अगर a/b है तो ये log दोनों के पास जाएगा log a, और ये जो अपॉन यानी डिवीजन है वो माइनस हो जाएगा, और log b log दोनों के पास गया और ये इस तरह से हुआ। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं लॉग के जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर a और b के बीच में प्लस या माइनस होगा तो लॉग अंदर नहीं जाएगा। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का, यानी 12th वाला, जो थर्ड क्वेश्चन के अंदर 12th है। किस तरह से देखिएगा, y इज इक्वल टू log tan क्यूब x इंटू साइन रेस टू 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7/7। अब देखोगे लॉग है, किसका लॉग है, ब्रैकेट का। ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, और तीनों के बीच में डॉट यानी मल्टीप्लाई है। तो इस तरह से अगर लॉग कोई भी एक ब्रैकेट हो तो ये लॉग अंदर चले जाएगा। जैसे यहाँ पर था, देखो log ऑफ a × b, लॉग दोनों के पास चला गया a और b के पास, और जो इनटू था वो प्लस हो गया। उसी तरीके से ये लॉग भी अंदर जाएगा। तो हर बार आप क्या करते थे, अभी तक लिखते थे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन अब पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू, लॉग अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा log tan क्यूब x, ये हो गया। फिर ये इनटू था तो प्लस हो गया। अब लॉग इसके पास आएगा log साइन रेस टू 4x, फिर इनटू था तो प्लस हो गया। अब लॉग इसके पास आएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 7/7। इस तरीके से अब क्या करना है, देखो ये log हो गया, log tan क्यूब x है। तो जो ये प्रॉपर्टी थी log क्या होता है, log a⁻m होगा, तो ये m आगे आ जाता है इस तरह से पावर। तो कोई भी पावर है उसको आगे लेना है। सो आप और सिंप्लीफाई करो, जो क्यूब 3 है वो यहाँ आ गया 3 इंटू log tan x हो गया। क्या किया, इसका जो पावर था वो log ने पीछे खींच लिया, प्लस ठीक तरीके से log साइन रेस टू 4 है, 4 भी यहाँ पर आगे आ गया, 4 log साइन x। एंड सिमिलरली ये जो 7 है वो भी यहाँ आ गया, 7 log एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब क्या होगा, अब ये आ चुका है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अब आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप लिखते हो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इस तरह से लिखना। अब डिफरेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव dy/dx, ठीक है। अब ये देखो एक्चुअल में ये log x का डेरिवेटिव क्या होता है, आपको याद है ना, 1/x, और x के बदले अगर कुछ और रहा तो यहाँ वो लिख के उसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 3 नंबर है, उसको ऐसे ही रखो, कोएफिशिएंट है। log ऑफ tan x, तो क्या था log x का 1/, करना है, तो log ऑफ tan x मतलब 1/, ये जो था
इसको x जैसा ट्रीट कर रहे हैं, tan x, लेकिन x के बदले तो tan x था, तो tan x का वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करना। तो वापस डेरिवेटिव यानी क्या लिखोगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्लस 4, यहाँ पर देखो log ऑफ साइन x, तो log साइन x, फिर से log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो log साइन x क्या होगा, साइन x को x समझो, तो log है तो 1 अपॉन ये जो था वो साइन x, और फिर क्या करते हैं इंटू जिसको x लिया था साइन x को, उसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो, साइन x का डेरिवेटिव cos x, देन प्लस 7, ओके, फिर log x स्क्वायर प्लस 7, तो क्या आएगा, log है तो 1 अपॉन ये जो था x स्क्वायर प्लस 7, फिर इंटू क्या करोगे इसका डेरिवेटिव। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 7 का, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आ गया है तो 2x, और प्लस 7 का डेरिवेटिव 0, तो ओनली 2x आ गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पर ये tan x है और ये cos स्क्वायर x है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से तो कैसे हो जाएगा, ये 1 अपॉन tan x मतलब cot x, और cot x क्या होता है, cos x अपॉन sin x, ऐसे होता है। या तो आप क्या करो 1 अपॉन tan x को रखो sin x अपॉन cos x, फिर cos x ऊपर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है देखो sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर मतलब क्या होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, इस तरह से, और सिंप्लीफाई हो गया ये। फिर प्लस 4, 1 अपॉन साइन x क्या होता है कोसेक x, लेकिन यहाँ पर cos x भी है ना, तो क्या करेंगे इस तरह से 4 इंटू कॉस एक्स इंटू 1 cos x अपॉन साइन x cot x, फिर प्लस देखो 7 2 जा 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। इसको देखते यहाँ पर क्या होगा, देखो एक cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3, और ये कोसेक x और ये सेक x, 3 सेक x कोसेक x, मैंने पहले इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस का सेक x, फिर 1 अपॉन साइन का कोसेक x, फिर 4 कॉट x, फिर जैसा है वैसा। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आ चुका है, लेकिन अगर इसको और आप मॉडिफाई करना चाहते तो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखो ये 1 अपॉन साइन एक्स था, 1 अपॉन कॉस एक्स था, आपको एक फॉर्मूला पता है कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स अगर होता है, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसका आंसर आता है साइन 2 थीटा। तो ये फॉर्मूला भी यहाँ यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ 2 एडजस्ट करना होगा, यहाँ नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ से ये जो आंसर है ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, एंड ये 1 है, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, हो जाएगा साइन 2x, 1 अपॉन साइन 2x, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 2x हो गया, और ये जो है वैसे ही रहेगा। अब इसको और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 1 6, और ये 1 अपॉन साइन 2x क्या होता है, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक, 1 अपॉन कोसेक साइन होता है कोसेक 2x, और आगे जो है वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिला कि आप किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मॉडिफाई करते हो, उसके हिसाब से आपका आंसर अलग अलग भी आ सकता है, तो चलेगा, वो भी राइट ही माना जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया है वही आंसर आना चाहिए, तो कुछ चीज़ें याद रखो किस तरह से मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। इसके पहले जो मैंने बताया था वो भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ट्राई करो कि जो आपका आंसर जो एक्सपेक्टेड है उससे मैच हो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 में देखेंगे y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x है। अब इसके बाद 14 15 सब सिमिलर है, जैसा मैंने 12th बताया वैसे ही करना है सब कुछ। लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करो, और लॉग वाला जो डेरिवेटिव था लॉग x का 1 अपॉन x, ये फॉर्मूला बार बार यूज़ होगा और सिंप्लीफाई होगा। ये देखो दिखने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत ही आसान। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देखते जाओ, और आगे के सम्स पे भी वही ट्रिक अपनाना। देखते हैं, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट लिखोगे क्या, बिल्कुल नहीं, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। 12th क्वेश्चन के बाद सबसे पहले आप लॉग को अंदर लेके जाओगे और सिंप्लीफाई करोगे। ये जो क्वेश्चन है इसको पहले मॉडिफाई करते हैं। लॉग, ये जो रूट है, सबसे पहले इस रूट को हम क्या करते हैं, देखो ये जो अंदर है वो लिख दो, रूट हटा दो, रूट हटाएंगे तो ये ऑर्डर 2 है तो पावर में 1/2 आ गया। अब कैसे होगा, ये आ गया तो 1/2, ये जो लॉग है इस 1/2 को आगे ले आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग, और जो जैसा था वैसे ही।
ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको मैं। अब क्या करेंगे, ये लॉग को अंदर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ। अब लॉग अंदर जाएगा, सो लॉग ऑफ दिस 1 माइनस कॉस 3x। फिर ये डिवीजन है ना, तो क्या सिखाया था प्रॉपर्टी आपको, जब भी लॉग अंदर जाएगा डिवीजन होगा तो माइनस आएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो प्लस आएगा। लॉग 1 प्लस कॉस 3x, सो ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, y इज इक्वल टू हाफ, ये जो लॉग है अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अब डायरेक्ट डेरिवेटिव निकलना चालू कर देते हैं। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे होगा, देखो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ, ये कोएफिशिएंट है, इसको ऐसे ही रखो। अब इनका सबका डेरिवेटिव लेना है। अब ये लॉग और ये पूरा देखो ये ब्रैकेट है, तो इसको x समझ लो, तो ये हो जाएगा log x। log x का डेरिवेटिव क्या याद किए थे, 1 अपॉन ये जो भी x था 1 माइनस कॉस 3x। देन क्या करना है, इसके डेरिवेटिव से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो चलो 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस, और cos 3x का डेरिवेटिव होता है cos का होता है माइनस साइन 3x। अब माइनस ये पहले से था और एक माइनस आया तो प्लस हो गया। अब ये 3x है, x होना चाहिए था तो उसके बदले 3x है, तो 3x का वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करो इस तरह से, ठीक है। अब ये माइनस वापस जैसे यहाँ किए सेम, लॉग ऑफ दिस, सो क्या आ जाएगा 1/1 प्लस कॉस 3x। फिर ये 1 प्लस कॉस 3x का वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करो, 1 का 0, कॉस 3x का होता है माइनस साइन 3x, और फिर 3x का, इस 3x का अगेन डेरिवेटिव 3। तो इस तरह से हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया log x की प्रॉपर्टी यूज़ करके। आगे देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हाफ ऐसे ही रखो, यहाँ पर देखो ये 3 इंटू साइन 3x इंटू 1, तो 3 साइन 3x आ जाएगा। अपॉन में है 1 माइनस कॉस 3x, फिर माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, 3 इंटू 1 3 साइन 3x, 3 साइन 3x, अपॉन में आ गया 1 प्लस कॉस 3x। अब देखो ये दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, अलग है, सेम होते तो हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को प्लस करते हैं। लेकिन ये दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग साइन है, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सिंप्लीफाई करना है ना, डेरिवेटिव आ चुका है, ये डेरिवेटिव है, जो क्वेश्चन था उसका डेरिवेटिव आ गया, लेकिन जितना भी पॉसिबल हो उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ, यह हाफ ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पर 3 साइन 3x इंटू दिस, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 3 साइन 3x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, 3 साइन 3x आया, फिर प्लस 3 साइन 3x इंटू कॉस 3x, तो 3 साइन 3x इंटू कॉस 3x, फिर प्लस, अब इस 1 माइनस कॉस 3x में इसका मल्टीप्लाई, 3 साइन 3x इंटू 1, 3 साइन 3x, फिर 3 साइन 3x इंटू माइनस कॉस 3x, तो माइनस 3 साइन 3x इंटू कॉस 3x। यह काफ़ी लंबा चौड़ा है, आने दो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन कर दिया। अभी 1 माइनस कॉस 3x और 1 प्लस कॉस 3x, देखो a माइनस बी और a प्लस बी, क्या फॉर्मूला था पता है ना, जब a माइनस बी और a प्लस बी हो तो पहले का स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, क्या है कॉस स्क्वायर 3x। कैसे किया, फिर से देखो a माइनस बी और a प्लस बी होगा तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ 1 माइनस कॉस 3x था, 1 प्लस कॉस 3x था, तो वो इस फॉर्मेट में था, तो पहले का a का स्क्वायर देन b का स्क्वायर, तो पहले 1 का स्क्वायर देन कॉस स्क्वायर 3x। अब इसमें क्या देखोगे, देखो ये प्लस 3 साइन 3x कॉस 3x और माइनस 3 साइन 3x कॉस 3x, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये दोनों सेम है, एक प्लस एक माइनस है, 0 हो जाएगा। अब इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते, क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाहर हाफ है अंदर क्या है, देखो 3 साइन 3x और यहाँ पर 3 साइन 3x, सो टोटल हो गया 6 साइन 3x अपॉन, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी थी याद है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर यहाँ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, और एंगल क्या है देखो 3x। अब हम लोग डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं, डेरिवेटिव यहाँ पर ले लिया था हमने, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो अब यहाँ देखो एक साइन 3x से यहाँ साइन स्क्वायर है, तो एक साइन 3x कैंसिल हो जाएगा,
इस 2 से 6 को कैंसिल करो, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या मिला 3 इंटू 1 3, और यहाँ पर ओनली 1 अपॉन साइन 3x, एंड फाइनली 3 इंटू 1 3, 1 अपॉन साइन 3x क्या होता है कोसेक 3x, कोसेक 3x। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया। इस तरह से आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस करने हैं। ये सब बेसिक्स मैंने यहाँ पर बताया था। कोई भी अगर लॉग वाला क्वेश्चन है तो उसको सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करते हो, लॉग को ब्रैकेट के अंदर लेके जाते हो, डिवीजन है तो माइनस कर देते हो, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस कर देते हो। कोई अगर इस तरह से पावर है तो उसको लॉग के पीछे ले लेते हो। जब एक बार लॉगरिथम सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद आप डिफरेंशिएट करते हो। डिफरेंशिएट हमेशा लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स के फॉर्मेट में आएगा, और एक्स की जगह पर जो भी था उसका वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करोगे। एक बार डिफरेंशिएट हो गया तो फिर उसको वापस से जितना भी सिंप्लीफाई हो उतना सिंप्लीफाई करो। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर इस तरह से मिल जाता है। इसके बाद जो 13 के जैसे ही दो और क्वेश्चन है 14 और 15, पूरा का पूरा मेथड सेम है। देखोगे 14 क्या है लॉग, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर इस तरह से अपॉन दिया हुआ है, और ये स्क्वायर रूट है, इसका ऑर्डर क्या है कुछ नहीं है तो 2 है। 15 वाला भी ऐसे है लॉग, ब्रैकेट, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, अंदर अपॉन में है, और यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे इसको सिंप्लीफाई करोगे। जैसे मैंने 13 बताया उसको एकदम अच्छे से समझ लो। 13 का ही पूरा मेथड यहाँ 14 और 15 में अप्लाई होने वाला है। कैसे करोगे, ये जो लॉग है सबसे पहले लॉग ऐसे रखोगे, ये ब्रैकेट में जो भी ये लिखोगे, ये जो रूट है उसको हटा के 1/2 कर दोगे, y ये समझो ये, फिर y इज इक्वल टू क्या करोगे, ये हाफ आगे आ गया, फिर लॉग ये ब्रैकेट में जो था वो, फिर क्या करोगे हाफ, अब लॉग को अंदर लेके जाओगे ब्रैकेट के, ओके। लॉग अंदर गया तो सबसे पहले लॉग इसका हो जाएगा लॉग ऑफ 1 + cos 5x/2, देन ये डिवीजन है तो माइनस आ जाएगा, फिर लॉग किसका आएगा इस डिनोमिनेटर का। ये आने के बाद अब डिफरेंशिएटिंग चालू करना, तो लॉग ऑफ दिस था तो क्या आ जाएगा 1/this इंटू इसका अगेन डेरिवेटिव। तो जैसा 13 था वैसे ही 14 है, और ये 15 भी सेम वैसे ही है, और मैंने जैसे 13 बताया वैसे फॉलो करो, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो ये आप खुद से करने वाले हैं, बिकॉज आपको प्रैक्टिस के लिए इस एक्सरसाइज में 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबके सब सॉल्व करना मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो जो सिमिलर क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करो। ये दोनों जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ। चलो इसके बाद में 15 के बाद जो 16 वाला क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो आपको बताता हूँ। अब जो अगला क्वेश्चन है 16, इसमें लॉगरिथम की मैक्सिमम प्रॉपर्टी यूज़ होने वाली है। कैसे देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करो y, ये लॉग अंदर लेके जाओ तो ये लॉग जाएगा अंदर। यहाँ पर देखो कॉमन किसी का पावर नहीं है, ये पावर है बट वो सिर्फ इस ब्रैकेट का है, यहाँ भी पावर है बट सिर्फ 4 का है, इस पूरे का पावर नहीं है, इसलिए लॉग को अंदर लेके जाओ। तो लॉग चले जाएगा 4⁻2x के पास, फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, डॉट का मतलब इंटू, तो ये हो जाएगा प्लस, फिर लॉग इसके पास आ जाएगा लॉग ब्रैकेट x² + 5 अपॉन, ये देखो ये स्क्वायर रूट है तो 2x³ - 4, ये रूट को हम कर देंगे इस तरह से हाफ, और इस पूरे का पावर क्या था 3/2, ये रूट को क्या किया हाफ। देखो ना छोटे छोटे बहुत सारे जो इस तरह से जिसको सॉल्व करना है। अब प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं लॉग 4⁻2x, तो लॉग क्या करता है पता है ना, ये जो पावर है उसको पहले लाएगा 2x × log 4, ऐसे हो गया है ना, पावर आगे आ गया, फिर प्लस। अब ये लॉग क्या करेगा इस 3/2, ये जो पूरा टर्म है इस पूरे टर्म का जो पावर 3/2 है उसको खींच के आगे लाएगा 3/2, देन लॉग, फिर ये पूरा ब्रैकेट एक स्टेप में। फिर उसके अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये लॉग अंदर जाएगा। अब देखो ये पावर हट गया, लॉग अंदर जाएगा तो सबसे पहले x² + 5 इसका लॉग, देन डिवीजन है इसलिए माइनस, फिर लॉग इसका हो गया, अब डिवीजन है तो माइनस, अब ये नीचे वाले का लॉग डिनोमिनेटर का लॉग 2x³ - 4, और इसका पावर क्या है हाफ। तो उस पावर को इसी स्टेप में आप हाफ को आगे लेके आ जाओ। क्यों ऐसा किया, नहीं तो फिर उसकी वजह से स्टेप्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़्यादा स्टेप्स क्यों करना है। ओके क्या किया हमने, लॉग x² + 5 के पास गया, देन डिवीजन है इसलिए यहाँ पर क्या दिया हमने माइनस, ओके, फिर लॉग इसका, ओके, और इसका पावर था हाफ 1/2, उसको इसी स्टेप में आगे ले लिया। अब आगे देखो और सिंप्लीफाई हो रहा है क्या देखते हैं। y = 2x इंटू ये log 4, log 4 देखो यहाँ पर इसमें x है क्या, नहीं, तो ये कांस्टेंट है जो x के साथ आया हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इस 2
इंटू log 4, ये पूरा कांस्टेंट और विथ वेरिएबल x, तो ये इसका x का कोएफिशिएंट हो गया। 3/2 को अंदर लेके जाते, 3/2 अंदर गया तो ये 3/2 log x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/2 और आगे गया तो 3 × 1 3, 2 2 ज़ा 4 log 2x क्यूब माइनस 4। तो अब जो है बिल्कुल सारे टर्म्स जो एक साथ पैक थे ब्रैकेट के अंदर सब के सब खोल दिए गए हैं, लॉग सबके पास पहुंच गया है। और अब बेसिक जो लॉग का डेरिवेटिव होता है log x का डेरिवेटिव 1/x, अब ये फॉर्मूला यूज़ करके डिफ्रेंशिएट करने वाले हो। आप लिखते हो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये जो y है ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है अगर 2x है तो इसका डेरिवेटिव क्या था, ओनली 2, इस x को हटा देते हैं। तो वैसे 2 log 4 ये पूरा कांस्टेंट है, उसके साथ x है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, x को हटा देना तो आ जाएगा 2 log 4, ये आ गया प्लस अब 3/2 तो कांस्टेंट है इसके साथ जुड़ा हुआ है, जीरो मत कर देना। कोई कांस्टेंट जो अकेले होता है जैसे 3/2 सिर्फ 3/2 होता तो उसका डेरिवेटिव 0, लेकिन ये 3/2 इस फंक्शन के साथ अटैच्ड है, कोएफिशिएंट है तो उसको वैसे ही रखना। फिर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, तो इसको x समझो log x डेरिवेटिव 1/x, तो इसका डेरिवेटिव जाएगा 1/, ये जो भी है x स्क्वायर प्लस 5। और फिर क्या करेंगे, किसको x समझा था, इसको उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करो। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y का डेरिवेटिव 0, देखो इस y के साथ x नहीं है ना तो 0, फिर माइनस 3/4, वापस से log ऑफ दिस तो क्या आ जाएगा 1/2x क्यूब माइनस 4, लॉग है तो 1/ ये, और वापस से इसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना। तो ये 3 आ गया है, 3 2 ज़ा 6x, ये 3 में से 1 माइनस किया तो 2, और -4 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो ये आ गया है हमारा डेरिवेटिव, लेकिन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना हर बार जैसे करते हैं। तो इसको फाइनली सिंप्लीफाई करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, ये तो कुछ नहीं कर सकते 2 log 4 इसको अगर आप करना चाहो तो ये 2 यहाँ जाएगा 4 स्क्वायर हो जाएगा, जैसे किसी के पावर में से आगे आ जाता है ना कोई नंबर लॉग के, तो वैसे पावर में भी जा सकता है। तो ये यहाँ जाएगा, फिर log 4 का स्क्वायर 16, log 16 करोगे तो भी चलेगा, या ऐसे ही रखो प्लस ये 3 × 1 3/2 इंटू ये x स्क्वायर प्लस 5, इसको ब्रैकेट में रखो, यहाँ भी ब्रैकेट रखो। अच्छा यहाँ 2x भी है, अरे ये 2 और 2 कैंसिल कर सकते हो तो ये 2 हट गया, 3 × 1 3 और एक x 3x आ गया। ओके ये हो गया परफेक्ट आंसर। फिर माइनस कुछ कैंसिल हो रहा है तो कर दो, ये ब्रैकेट में रखो, देखो ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये हटा देते तो क्या नंबर आया 3 × 1 3, 3 3 ज़ा 9 माइनस 9, और ये क्या था x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, यहाँ से देखो और 2 कॉमन आ रहा है, अगर लोगे 2 कॉमन तो ये क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 2 आ जाएगा, 2 कॉमन लिया और वो 2 इस 2 में मल्टीप्लाई होकर यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ का 2 जो है कॉमन लेके बाहर ले लिए। जितना भी सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो ये आ गया इस क्वेश्चन 16 का आंसर। आप देखोगे ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसको मैंने काफ़ी कम स्टेप्स में, जनरली 5 से 6 स्टेप में मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, आपको लगा तो यहाँ पर स्टेप इंक्रीज कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर अगेन डेरिवेटिव जो होता है कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव, तो वापस से आप जो है फंक्शन का जो डेरिवेटिव डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और इसी को आप ज़्यादा स्टेप में भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर समझो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है तो इतना इनफ है, ठीक है। खाली स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकंड स्टेप है अच्छे से करना है, पूरा करना है। बीच में जो अगेन डेरिवेटिव लेते हैं जैसे 2x क्यूब माइनस 4, इसका वापस डेरिवेटिव अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ले लो यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में सिंप्लीफाइड वर्जन रखना ही है। तो इस तरह से ये हो गया 16th क्वेश्चन। अब 16 के जैसा ही 17th क्वेश्चन और 18th क्वेश्चन है, तो मैं आपको 17 खुद से करने बोलूँगा। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ जैसे log था, फिर ये 4/2x था, तो यहाँ पर e⁻x² है। फिर ये जो टर्म था वैसे यहाँ पर 2 टर्म है, ओके। तो आप कैसे करोगे, ये log को सबसे पहले अंदर लेके जाओगे, इसका log इंटू है तो प्लस हो जाएगा, फिर इस ब्रैकेट का log, फिर डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा इसका log। जैसे यहाँ पर नीचे देखो स्क्वायर रूट था, तो उसको हमने क्या कर दिया था ⁻1/2। ये क्यूब रूट है तो इसको क्या कर दोगे ⁻1/3 कर दोगे, ओके। तो इस तरह से ये सिमिलर है एकदम, जो 16 के जैसा ही 17 क्वेश्चन है। जैसे मैंने ये सिखाया इसको अच्छे से समझ के सेम स्टेप यहाँ फॉलो करो, आपको खुद से आंसर आ जाएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर कोई स्टूडेंट खुद से कर लेता है ना, उसे बहुत खुशी मिलती है। अब ये अलग क्वेश्चन तो है नहीं, सिमिलर है, मैंने एक्सप्लेन किया ही है, तो आपको खुद से करना ही चाहिए।
जो अलग अलग क्वेश्चन है वो मैं खुद बताने की कोशिश करूँगा। इसके बाद जो 18 वाला क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो मैं पूरा आपको बताता हूँ। अब जो 18 क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया 16, 17, 18 सब सिमिलर ही है, लेकिन इसको वापस से सॉल्व करते हैं और उम्मीद करूँगा ये 18 करने के बाद आप जो 17 मैंने बोला वो अपने आप से करोगे और ला के रहोगे आंसर, ठीक है। अब देखो इसके कैसे करेंगे, वापस से पहले सिंप्लीफाई करते। यहाँ पर y को y रख दो, log अंदर भेज दो, log जाने दो अंदर। इस पूरे ब्रैकेट का कुछ पावर है नहीं, अगर होता तो उसको हम log के पहले लाते, बट कुछ नहीं है तो log सीधा अंदर जाने दो। तो log सबसे पहले इसके पास जाएगा a⁻cos x, ओके। फिर ये डिवीजन है तो माइनस हो गया, ओके, डिवीजन होगा तो माइनस, फिर log अंदर जाएगा इसके पास, लेकिन यहाँ तो 2 जन मल्टीप्लाई है इसलिए आप ब्रैकेट यूज़ करो, ठीक है। ब्रैकेट नहीं यूज़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा साइन का। अब log इसके पास गया, फिर डिवीजन है तो माइनस किया, फिर log इसके पास जाएगा, log x² - 3 क्यूब, फिर इंटू है तो प्लस करते हैं, जैसे इंटू है तो प्लस करते हैं, फिर log इसके पास गया, log ऑफ log x। अब आप बोलोगे ये कैसा आ गया, log x, आने दो ना, कुछ भी आने दो, हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रैकेट क्यों इंपॉर्टेंट था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब log इन दोनों के पास जाएगा तो बीच में प्लस आएगा, लेकिन एक्चुअल में इसके साथ जो है ना, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसके साथ ये भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ ये भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके log के साथ इसका log माइनस होगा और इसके ही log के साथ इसका भी log माइनस होगा, क्योंकि ये डिवीजन में, इसलिए ये माइनस, देखो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये परफेक्ट है ऐसे करने का। अब क्या होगा, देखो अब डिफ्रेंशिएट कर सकते हो डायरेक्ट, या तो पहले सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई होगा ना ये, क्योंकि log a के पावर में cos x है, तो log क्या करता है, जो पावर को आगे लेके आता है, तो ये cos x को आगे लेके आएगा, cos x इंटू log a। अब ये जो log a है ना कांस्टेंट है, उसमें x नहीं है, तो ये जैसे एक कांस्टेंट है ना, इसके साथ सटा हुआ है, तो आप सिर्फ cos x का डेरिवेटिव लोगे, फिर माइनस, अब ये log क्या करेगा, इस ब्रैकेट का जो पावर 3 है उसको आगे लेके आएगा, 3 log x² - 3, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये log x ऐसे ही रख दो, log x। अब यहाँ पर 1 2 3 अलग अलग सेपरेट टर्म्स आ गए। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो गया dy/dx इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो ये log a तो कांस्टेंट है, नंबर जैसे होता है वैसे, उसका कुछ नहीं करना है, वो इसके साथ कोएफिशिएंट है, सिर्फ cos x का डेरिवेटिव लेना है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और यहाँ x के बदले तो दूसरा कुछ है नहीं, ओनली x है, तो वापस से डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। अब -3, अब देखो ये log और ये x है, log x का डेरिवेटिव 1/, ये जो होता है वही 1/x, ओके। लेकिन ये जो था x के बदले, उसका वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करेंगे, x² का डेरिवेटिव 2x, -3 अकेला है कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, देन माइनस log ऑफ log x, तो ये log समझो ये x है, तो ये log x है, तो क्या आ जाएगा 1/, ये जो है वो, ओके। लेकिन ये जो था जिसको x समझे थे उसका वापस डेरिवेटिव लो, log x का वापस डेरिवेटिव 1/x, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे देखो क्या आएगा, ये आ गया माइनस, पहले माइनस log a इंटू साइन एक्स, ये आ गया, फिर माइनस ये देखो 3 और ये सब मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6x इंटू 1 6x अपॉन x² - 3। अब यहाँ पर देखो -1 इंटू 1 1, और ये x और log x मिलके x log x, तीनों भी अलग अलग टर्म्स आ गए, और कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, देख लो, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ये आपका फाइनल डेरिवेटिव का आंसर है। इस तरह से 18th वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी आसान था। जनरली हमने 4 स्टेप में पूरा आंसर कर लिया है, 2 स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और तीसरे स्टेप में इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया, और चौथे स्टेप में क्या हुआ, इसका जो डेरिवेटिव था उसको सिंप्लीफिकेशन कर दिया, यानी सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लो, आप लिख रहे हो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने फेयर बुक बनाई है और हर एक क्वेश्चंस को आप लिख रहे हो, मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ वो कॉपी कर रहे हो, और जो मैं नहीं करा रहा हूँ आपको खुद से करने दे रहा हूँ वो आप खुद से कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से करना है आपको। ये 18th हो गया। अब इसके बाद 19 20 2 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 3 में, उसको भी देख लेते कैसे करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, 19th वाला क्वेश्चन। किस तरह से करना है, यहाँ पर अब आपको लॉग पहले जैसे दिया जाता था वैसे नहीं है, सारा का सारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसको डेरिवेटिव लेने के पहले सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे, देखो y इज इक्वल टू 25, यहाँ देखो कि 25 के पावर में लॉग है और उस लॉग का बेस 5 है। तो एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, a उसके पावर में लॉग और ax, ऐसा कभी आपको दिख जाए
कि यहाँ बेस ए है और उसका पावर लॉग है और इस लॉग का बेस भी ए है, ये दोनों सेम है, तो ये जो पूरा का पूरा ये है ये हट जाता है और ये सिर्फ आंसर आता है एक्स। याद रखना ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। बट यहाँ तो 5 है, यहाँ भी 5 होना चाहिए था, बट 25 दिया है। जैसे कि यहाँ ए था बेस, यहाँ भी ए था, तो ही ये प्रॉपर्टी यूज़ हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस 25 को कर देते हैं 5 स्क्वायर एंड उसका पावर में लॉग और सेक एक्स, इस तरह से, ओके। और इसका जो बेस है वो है 5। सिमिलरली यहाँ देखो -16, यहाँ 4 है, ये 16 है, इसको कर दो 4 स्क्वायर और ये हो गया लॉग 10x एंड उसका बेस 4। एक प्रॉपर्टी और होती है, 8th में आपने सीखा होगा, a⁻m n। क्या करते थे याद है ना आप, a⁻m और n का मल्टीप्लाई कर देते थे। जब भी पार पार होता है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे भी करते हो, a⁻n अंदर ले लो और m बाहर ले लो तो भी चलेगा, ओके। तो ये जो इंडाइसेस होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज थी। वैसे मुझे सिर्फ यहाँ 5 चाहिए था, 25 नहीं, तो 25 को 5 स्क्वायर किया और ये 2 पावर है और ये सब पावर है, ओके, इंडेक्स है। तो इस 2 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, या तो 2 को ये एक्सचेंज कर दो इस तरह से। जैसे मैंने ये बताया ना a⁻m है, तो n को अंदर और m को बाहर ले लिया, वैसे इसको करो 5 ये 2 को बाहर ले लो, इनको अंदर ले लो, लॉग बेस 5 सेक एक्स और पूरे का पावर 2, ठीक है। माइनस सेम यहाँ पर किया 4, ये 2 को बाहर लिया और ये सबको पावर में लिया। एक्चुअल में इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो किसी को भी आगे पीछे करोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसका ये जो पार्ट था चला गया। अब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी, देखो ये a और ये सेम है, तो ये लॉग और ये सब हटके सिर्फ x आएगा। तो यहाँ 5 और 5 सेम है, ओके। ये 5 का पावर था पूरा, 5 सेम है, ये पूरा हट जाएगा, सिर्फ सेक एक्स आ जाएगा यहाँ पर, y = सेक एक्स स्क्वायर, इस तरह से। माइनस यहाँ भी देखो ये 4 है, 4 के बाहर में सब है, यहाँ लॉग है, ये दोनों सेम है, पूरा हटके सिर्फ tan x आ जाएगा, tan x स्क्वायर। अब ये क्या हो गया एक्चुअल में, सेक एक्स स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये हो गया tan स्क्वायर एक्स। अब याद करो आइडेंटिटी, याद आ रहा है, 1 + tan स्क्वायर एक्स = सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर ये tan स्क्वायर वहाँ गया तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स = 1। सो ये जो आया ये फॉर्मूला है, सेकेंड आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो ये y = 1 आ गया। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो अब तक क्या कर रहे थे, अब तक तो हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव dy/dx और ये 1 आया, 1 का डेरिवेटिव होता है 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, उसके साथ x नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। इसके अंदर ये जो बेसिक प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है इंडेक्स की और लॉगरिथम की, वो आप करेंगे, इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फुल मार्क्स मिलना ही चाहिए। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 20 नंबर का क्वेश्श्चन, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो उसको देखते हैं। अब इस क्वेश्चन 3 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 20। कैसे दिया देखो, y = x² + 4x² + 2⁴ एंड अपॉन √x² - 5। ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते कैसे करोगे, कोई भी लॉग नहीं दिया है, u/v दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में जो इसका आंसर पीछे दिया हुआ है वहाँ पर यहाँ प्लस है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, यहाँ पर माइनस की जगह प्लस होना चाहिए। लेकिन जो क्वेश्चन हमारे में प्रिंट है मैं उसको ही सॉल्व कराता हूँ और दोनों केस में कराऊंगा। अगर यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक से प्लस होगा तो भी क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो u/v टाइप क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको। डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज जब लॉग होता है तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx = क्या था देखो, u/v फॉर्मूला, सबसे पहले v लेते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v और अपॉन में v²। तो सबसे पहले v ये जो है x² - 5, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ x² + 2⁴ माइनस फिर u करना x² + 2⁴ इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस v यानी √x² - 5। इस रूट को आप ½ भी लिखोगे तो भी चलेगा, या तो रूट रखोगे तो भी चलेगा। अब लॉग है नहीं इसलिए जैसा है वैसे ही रखते। यहाँ अपॉन में क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या है x² - 5, उसका स्क्वायर आ गया।
अब कैसे करेंगे देखो, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये जो रूट में है इसको ऐसे ही रखो एक्स स्क्वायर माइनस 5, ओके, इस तरह से इसका डेरिवेटिव देखते हैं। ये क्या है, एक्स रेज टू एन टाइप है, तो ये 4 आगे आ जाएगा 4, फिर ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 4 में से 1 कम किया तो 3, फिर इसका जिसको x जैसे यूज़ किया था वापस डेरिवेटिव लेकर मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस ये जो है ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4, फिर इसका डेरिवेटिव। अब देखो ये रूट एक्स फॉर्मेट है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट जो है वही रहेगा इनटू जो रूट के अंदर था उसका वापस डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का वापस डेरिवेटिव, ये 5 है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, एंड पूरे का अपॉन क्या दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करोगे तो ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है देखो, यहाँ पर ये अपॉन में है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल करो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में है और यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, इस पूरे का अपॉन समझो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 यहाँ माइनस है, ये वन साइड है ये अदर साइड है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होकर रूट और रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसे रूट एक्स और रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा एक्स आता है। वैसे इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा देखो, रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ गया, ओके, इनटू यहाँ पर क्या बचा 4 2 ज़ा 8x और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यूब आया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 और इनटू यहाँ पर x है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे ना तो इसका इसमें किए और यहाँ से इसका अपन 1 था तो 1 में, और पूरे का अपन क्या आएगा, ये आएगा, पूरे का अपन ये आएगा, लेकिन उसके भी नीचे तो ये है तो ये भी रखो और इनटू ये भी रखो, अपॉन का अपॉन जो था वो भी एक साथ ही कर दिए। क्या किया फिर से देखो, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये जो था इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और इसके नीचे 1 था 1 का उसमें करेंगे तो वही आएगा, और दोनों का नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इन दोनों के अपॉन में आया, और ऑलरेडी ये डिनोमिनेटर में था तो ये दोनों को डिनोमिनेटर में रख दिया। कॉमन क्या निकल रहा है देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 है माइनस के उस तरफ और इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3 है, तो कम कौन सा है, रेज टू 3, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 3 यहाँ कॉमन आ गया ये, ओके, और यहाँ पर एक एक्स कॉमन है वो भी ले लो, क्या बचा देखो, ये 8 बच गया 8 और ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 5, यहाँ माइनस बच गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यूब कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 4 था उसमें से क्यूब कॉमन आ गया तो एक रह गया एक, और एक्स भी कॉमन आ गया। अब ये था एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेज टू कुछ नहीं है तो 1 है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 रेज रूट है मतलब रेज टू हाफ है। फाइनली ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, यहाँ पर आप देखोगे तो ये 8x स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर, तो ये हो गया 7x स्क्वायर है ना, 8x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर 7x स्क्वायर, और 8 5 40 कितना आ रहा है, माइनस 40, 8 इंटू 5 40 माइनस 40 और माइनस 2 तो माइनस 42, अपॉन में क्या आया, ये देखो ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इसका पावर 1 और हाफ दोनों प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 3/2, तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव dy/dx। लेकिन इसका जो टेक्स्ट बुक में आप पीछे आंसर देखोगे तो थोड़ा अलग है, यहाँ 38 आया हुआ है और यहाँ पर प्लस है, तो ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ माइनस की जगह अगर प्लस लेते हैं तो हर जगह रूट का जहाँ भी है प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस, यहाँ माइनस था तो प्लस आ जाएगा, और फाइनली यहाँ पर प्लस आएगा और 8 5 40 आएगा, 40 माइनस 2 यहाँ 38 आ जाएगा यहाँ पर, ओके, यहाँ प्लस 38 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। तो क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में वो मैंने सॉल्व कर दिया है, पीछे आंसर मैच इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, माइनस है तो यहाँ प्लस होगा तो वो मैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, वो हो चुका है पूरा। अब ये एक्सरसाइज 80% ख़त्म हो गया है, 20% बचा है, उसको भी इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक टेबल हमको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, जिसके अंदर x की वैल्यू दी है 246 एंड इन तीनों वैल्यूज़ के लिए उसका करस्पॉन्डिंग fx वैल्यू दिया हुआ है, इसके करस्पॉन्डिंग gx वैल्यू, f' यानी इस fx का जो डेरिवेटिव दिया हुआ है, और g' यानी जो gx है उसका भी डेरिवेटिव वैल्यू दिया हुआ है हर एक तीनों वैल्यू के लिए, 2 के लिए
4 के लिए और 6 के लिए। इस तरह से ये एक टेबल है, ठीक है, ये दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। पहले क्या होता था, आपको फंक्शन दिया होता था और फंक्शन दिया होता था उसका डेरिवेटिव निकालना। अब उल्टा दिया है, डायरेक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और विथ नंबर वैल्यूज़ भी दिया हुआ है। और आपको अब जो फंक्शन है कुछ अलग फॉर्मेट में दिया है, जैसे इस तरह से Rx इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। ओके, फंक्शन चैप्टर 11 में आपने किया होगा तो पता होगा ये किस तरह से, जैसे जी एक्स है, जी क्या है, एक्स का एक फंक्शन है जी एक्स, और उसका भी फंक्शन एफ है, एफ ऑफ जी एक्स। तो इसके अंदर कहा गया फाइंड आर डैश टू। तो कैसे करेंगे, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया तो, नहीं समझा तो बहुत डिफिकल्ट है। कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, जैसा अभी आपने किया था जो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर अभी तक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में जो भी आप क्वेश्चन कर रहे थे वही बेस है। क्या है देखो, आर एक्स, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए तो मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, आर एक्स का डेरिवेटिव आर डैश एक्स। अब इसका डेरिवेटिव तो ये आ गया, डैश लगा दिया। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो ये जी एक्स एक फंक्शन है, उसका फंक्शन एफ है, तो इसका कैसे डेरिवेटिव आएगा, सबसे पहले एफ डैश जी एक्स, यानी जो बाहर का फंक्शन एफ है उसका डैश यानी उसका डेरिवेटिव। लेकिन ये कब होता है, जब एफ एक्स होता है तब हम लोग इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिखते हैं। ध्यान से देखना, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ जी एक्स है, ये जो एक्स है उसके बदले जी एक्स है। तो आपने क्या किया, बिल्कुल ऐसे ही किया, एफ एक्स के जैसा एफ डैश एक्स तो कर दिया, बट एक्स के बदले तो यहाँ जी एक्स था, तो इसका वापस से डेरिवेटिव निकाल के आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। यही तो था ना कंपोजिट फंक्शन का, तो बिल्कुल वैसे ही करोगे जैसे आप कर रहे थे पूरे एक्सरसाइज में। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर फाइंड आर डैश टू, तो फॉर एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि आर डैश 2 चाहिए, तो जहाँ भी एक्स है वहाँ 2 रख दो, ठीक है। अब यहाँ एफ डैश वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, सबसे पहले ब्रैकेट जैसा दिया है वैसे यूज़ करना चाहिए, जी जहाँ भी एक्स है वहाँ 2 रख दो, जी डैश 2। अब इसके बाद इस टेबल की हेल्प से हम करेंगे, आर डैश 2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले एफ डैश ऐसे ही रखो, जी ऑफ 2, देखो 2 कहाँ है एक्स में, ये। अब इसका जी एक्स वाला कॉलम कहाँ है, देखो एफ एक्स जी एक्स, ये। तो जी एक्स की वैल्यू 2 जब है तब क्या है, देखो वैल्यू जी टू इज 6, जी टू क्या है टेबल से 6, जी डैश 2, तो जी डैश ये रहा, देखो ये कॉलम, बट जिसमें एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 2 एट दैट टाइम, जी डैश एक्स क्या है 4, तो जी डैश 2 क्या आ गया 4। इस तरह से इसके अंदर जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो वैल्यू यहाँ से आप स्पॉट करोगे। अब देखो एफ डैश 6, तो जब x की वैल्यू 6 है तो एफ डैश का कॉलम कौन सा है, देखो ये वाला यहाँ पर। तो x की वैल्यू कितनी दी है 6, x की वैल्यू 6 कहाँ है, यहाँ। तो जब x की वैल्यू 6 है उसके सामने एफ डैश एक्स कॉलम में कितना वैल्यू, देखो -4, तो एफ डैश 6 कैसे आएगा, एफ डैश और x की वैल्यू 6, तो ये आ गया -4। इस तरह से आप स्पॉट करोगे, और ये वैल्यू 4 आई हुई थी, सो -4 × 4 हो गया -16। ये क्या है, आर डैश 2, तो यही तो हमें निकालने के लिए बोला गया था। तो काफ़ी आसान है, इस तरह से करना है। पहला क्वेश्चन हो गया है फोर्थ में, और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस फोर्थ के अंदर सेकंड क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल यही टेबल यूज़ करना है। एक फंक्शन दिया हुआ है आर एक्स, जिसकी वैल्यू है जी ऑफ 3 + fx। यहाँ पर हमें फाइंड करना है आर डैश 4, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन किए थे ना वैसे ही, वहाँ पर स्मॉल आर दिया था, यहाँ कैपिटल आर दिया है। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएटिंग लिखो हर बार की तरह विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये जो आर एक्स है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा आर डैश एक्स, इसको लिखना है सिर्फ, अब इसका डेरिवेटिव लेना है। तो कैसे करोगे, तो ये जी यहाँ पर डैश दे दो, ये डेरिवेटिव आया, ओके। लेकिन ये जो जी एक्स होना चाहिए था, तो इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं जी डैश एक्स, लेकिन इस एक्स के बदले तो यहाँ अंदर बहुत कुछ है, तो उसका वापस से डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना। क्या है वो, 3 + fx, वापस से डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई किया, तो ये जो है ऐसे ही रह जाएगा, जी डैश 3 + fx है, ओके, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, और fx का डेरिवेटिव f डैश x, ये आ चुका है। अब क्या निकालना है, देखो आर डैश 4, ये आर डैश एक्स है, ठीक है। सो आर डैश 4 निकालना है, जहाँ भी एक्स है 4 रख दो, जी डैश 3 + f(4), और जहाँ भी एक्स है वहाँ 4 रख दो। अब इस टेबल में से ही देखना है, जी डैश 3 + f(4), तो देखो एक्स की वैल्यू 4 कहाँ है, ये,
इस कॉलम में देखना, कौन सा देखना है, एफ ऑफ 4 यानी एफ एक्स कहाँ है, देखो एफ एक्स, तो ये 4 के सामने एफ एक्स कितना है 3, देखे ऐसे ये 3 वैल्यू है डॉट एफ डैश 4, ये 4 के सामने यहाँ एफ डैश वाला देखो ये एफ डैश 4 यानी ये 5। इस तरह से आपको टेबल से वैल्यूज़ निकाल के सब्सटीट्यूट कर देना। तो ये हो गया जी डैश 6 इंटू 5। अब जी डैश 6 कहाँ है, देखो एक्स की वैल्यू ये, बट जी डैश ये ना यहाँ जी डैश, तो जी डैश वाला कॉलम कहाँ है ये, तो जी डैश और 6 ये ओके, ये 6 कितना है देखो जी डैश में 7, सो दिस वैल्यू इज़ व्हाट 7 इंटू ये वैल्यू आई थी 5, सो 7 इंटू 5 35, तो ये क्या आ गया आर डैश 4। सो इस तरह से आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना है क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ के अंदर यूजिंग दिस टेबल। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आगे क्वेश्चन करते हैं। अब फोर्थ में थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, एस दिया हुआ है, इसके पहले आर दिया था, कैपिटल आर स्मॉल आर, अब एस दिया है, एस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 9 माइनस एफ एक्स और एच डैश 4 फाइंड करना है इसी टेबल से। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप लिखते हो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह से लिखते हो। फिर ये जो हो जाएगा एच डैश एक्स, यहाँ पर ये एफ है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश जो था वही, ठीक है इस तरह से। फिर इसका अंदर वाले का वापस डेरिवेटिव लेके आप मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से ऐसे, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा एफ डैश 9 माइनस एफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे, देखो 9 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो ये आ गया। अब ये एच डैश एक्स आया, किसकी वैल्यू निकालनी थी, एच डैश 4 एक्स की जगह 4 रख दो, जहाँ भी एक्स है वहाँ आप 4 रख दो, यह आ जाएगा एफ डैश 9 माइनस एफ ऑफ 4, यहाँ भी माइनस एफ डैश 4 इस तरह से, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, वैल्यूज़ देखो एफ डैश वैल्यूज़ फाइंड करते टेबल से। एफ 4 कितना है देखो, 4 के लिए एफ एक्स कितना है 3, अभी टेबल में कैसे देखना वो मैंने सिखा दिया आपको। एफ डैश 4, तो एफ डैश कॉलम में 4 के सामने क्या है देखो 5, एफ डैश कॉलम 5, इस टेबल से वैल्यू निकाल, टेबल का है क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर एफ डैश 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 और इंटू यहाँ पर आया है -5, एफ डैश 6 और इसके सामने एफ डैश है -4, सो दिस इज -4 इंटू -5, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 ज़ा 20, तो एस डैश 4 कितना आया 20, ये आपके आ गया थर्ड का आंसर। ऐसे ही एक फोर्थ वाला भी है, वो भी देख लो कैसे। एस एक्स इज इक्वल टू दिस, आप लिखते हो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एस एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स और ये जी देखो जी ऑफ जी एक्स है, तो जी डैश जी एक्स एंड फिर आप मल्टीप्लाई करते हो इस जी एक्स का वापस से डेरिवेटिव, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैसे आ जाएगा, अपने को क्या चाहिए देखो एच डैश 6, एस डैश 6, तो जहाँ भी एस है वहाँ 6 रख दो, एक्स की जगह 6 रख दो, जी डैश एक्स की जगह पर 6 रख दो, तो ये हो जाएगा जी डैश जी 6 कितना है देखो 6 के लिए जी एक्स में एक्स की जगह 6 रख रहे हैं हम लोग 2, तो ये वैल्यू है 2 इंटू जी डैश 6, एस के 6 के लिए जी डैश की वैल्यू है 7, सो जी डैश 2 कितना है देखो, अभी जी डैश 2, जी डैश फॉर 2 4 इंटू 7, ये 7, तो 7 4 से कितना होता है 28, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एस 6। सो अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें ये टेबल दिया था, इस टेबल के बेसिस पे इस तरह से क्वेश्चंस थे, वो काफ़ी आसानी से हमने सिंप्लीफाई किए कंपोजिट फंक्शन का ट्रिक यूज़ करके। यहाँ से खाली आप वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करना है वो देख लो जो मैंने इसमें बताया, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 बहुत ही आसान है। क्या है देखो, assume that f dash 3 is equal to -1, g dash 2 is 5, g2 is 3 and find derivative of y with respect to x when x value is 2। कैसे करेंगे देखो, ये y is equal to f of gx दिया हुआ है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपने किया था, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x ऐसे करते हो। यहाँ पर y का डेरिवेटिव आप ले लोगे y डैश या तो dy बाई डी एक्स लिखो, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला गया dy बाई डी एक्स निकालो। तो ये क्या हो जाएगा, f डैश हो जाएगा f डैश जी एक्स और फिर अंदर ब्रैकेट में जो था उसका भी डेरिवेटिव निकाल के आप करोगे मल्टीप्लाई। क्या लाना है देखो, dy बाई डी एक्स वेन एक्स इज इक्वल टू 2, सो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स
व्हेन x वैल्यू इज इक्वल टू 2, इस तरह से। तो जहाँ भी x है वहाँ पर 2 रख दो, जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था ना वैसे ही करो। तो चेंज क्या है, वहाँ पर टेबल बना के वैल्यू दी थी, यहाँ अलग से वैल्यूज़ दी हुई है जो रिक्वायर्ड है। सो एफ डैश G2 देखो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिखते हैं 3, G डैश 2 इज़ 5। अब F-3 देखो, F-3 यहाँ दिया है -1 और इंटू, ये इंटू है तो -1 इंटू 5 इज़ 5। सो ये आपका डेरिवेटिव आ चुका है व्हेन x इज इक्वल टू 2। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। 6th वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 जो है वो भी बिल्कुल जो है 5th के जैसा ही है। क्या करना है, देखो सारी वैल्यूज़ यहाँ दी हुई है। 4th क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म में था, यहाँ डायरेक्ट जो रिक्वायर्ड वैल्यू है, जो ज़रूरत है वही वैल्यूज दी है। फंक्शन एक hx दिया हुआ है इस फॉर्म में, रूट के फॉर्म में। सो आप सबसे पहले लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको मैं अलग से कर देता हूँ, ये दिया हुआ है। अब कैसे करोगे, देखो hx का डेरिवेटिव h डैश x इज इक्वल टू, हमको h डैश 1 फाइंड करना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये रूट के फॉर्म में है, रूट x। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट जो भी दिया है वो होगा। ओके, जो भी दिया है वो लिख दो इस तरह से। जैसे ये रूट x है, समझो ये x, तो 1/2 रूट x, फिर अंदर जो रूट के था उसका वापस से डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट करके मल्टीप्लाई कर दे। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो, या तो मैं लिख देता हूँ पहले, डेरिवेटिव ऑफ 4f(x) + 3gx। अगले स्टेप में हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 रूट 4f(x) + 3gx। अब यहाँ डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो 4f(x) का डेरिवेटिव f डैश x, 3gx का डेरिवेटिव g डैश x, यही कर सकते थे। ओके, चलो एक स्टेप ज़्यादा हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। h डैश x क्या निकालना है, देखो h डैश 1। सो h डैश 1, जहाँ भी x है 1 रख दो। सो 1/2 रूट, जहाँ भी x है 1 रख दो, जो हो गया 4 × 1 + 3 × हम लोगों को जहाँ x था वहाँ 1 रखना था। ठीक है, क्या है, देखो f ऑफ x की जगह 1, 3g x की जगह 1। ओके, ये 3 का मल्टीप्लाई है, 4 का मल्टीप्लाई है। यहाँ भी 4 × f डैश x की जगह 1 रखना, 3g डैश x की जगह 1 रखना। तो h डैश 1 वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 रूट, देखो 4 × f1, 4 × f1 इज़ वॉट, f1 इज़ 4 प्लस 3 × g1, यहाँ देखो g1 इज़ 3, ये आ गया, इंटू 4 × f डैश 1, f डैश 1 क्या है 3 × g डैश 1 क्या है, देखो 4। अब वैल्यूज़ फाइंड करो, 2 रूट 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, 16 9 25 इंटू 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 12, और सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 1/√25 इज़ 5, 5 2 ज़ा 10 इंटू 12 and 12 24, कैंसिल कर दो, 5 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 से कैंसिल कर दे, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 12 ज़ा 24। सो आंसर क्या आ गया, 12/5। इसको डेसिमल फॉर्म में भी रख सकते हो, बट यहाँ पर डेरिवेटिव में डोंट यूज डेसिमल फॉर्म, इसलिए हम लोगों ने इसको 2.4 नहीं किया, 12/5 किया। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू sin 2x - 2 sin x गिवन दैट द वैल्यू ऑफ x इज इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई। जो x की वैल्यू है 0 को इक्वल होगी या तो ग्रेटर और 2 पाई से कम होगी, यानी प्रिंसिपल सोल्यूशन वेयर dy/dx इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ जो डेरिवेटिव है वो 0 दिया है। ओके, dy/dx मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या दिया है कि कोई एक कर्व है, उसका इक्वेशन दिया है y का, तो उस y का जो डेरिवेटिव लेते हैं दैट इज व्हाट, स्लोप ऑफ एनी पॉइंट। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। जैसे कोई कर्व है तो इस कर्व का कोई भी एक पॉइंट है, और ये समझो y इज इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ फंक्शन, तो इस पॉइंट पर जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो वो उस टेंजेंट का स्लोप आता है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप सीखोगे। तो इसका जो टेंजेंट है उसका स्लोप 0 दिया हुआ है डेरिवेटिव, तो इस सब से अभी कुछ लेना देना नहीं है आपको। सीधे क्या करना है, जो y एक फंक्शन दिया है और उसका डेरिवेटिव 0 दिया है, बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दी पॉइंट्स ऑन दी कर्व। तो जो पॉइंट्स है उसकी वैल्यूज निकालो, कोऑर्डिनेट्स निकालो, यानी कि जैसे ये
एक्स है उसकी वैल्यू यहाँ पर निकालना है। अब इसका क्या करो, सीधा आप डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे आप करते थे ना बिल्कुल वैसे ही करो। तो क्या आ जाएगा, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो साइन का डेरिवेटिव होता है cos, लेकिन x के बदले 2x है तो 2x का वापस डेरिवेटिव 2 उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू माइनस 2 साइन x का डेरिवेटिव cos x। अब ध्यान से देखो ये जो dy/dx है वो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, सो जो dy/dx यहाँ लिख दो 0, 2 cos 2x माइनस 2 cos x, यहाँ पर आप लिखते हो सिंस dy/dx इज गिवन 0। अब ये 2 2 दोनों तरफ है, सबके पास है, तो डिवाइडिंग बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो सबको, तो क्या हो गया, सबका 2 कैंसल आउट हो गया। अभी जो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है, आपने याद भी किया था, माइनस cos x। अब रीअरेंज करो, ये है 2 cos स्क्वायर एक्स, फिर माइनस cos x, फिर माइनस 1, इसको आगे पीछे कर दिया, 0 को उस तरफ लिखो इक्वल 0। अब कैसा हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पर क्या करो, ये जो cos x है उसको m ले लो, लेट m इज इक्वल टू cos x, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2m स्क्वायर माइनस cos x यानी m माइनस 1 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा 2 नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 2 1 जा 2 आता हो और प्लस माइनस करने पर 1 आए, तो 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया तो 1, अब बीच वाला नंबर माइनस है तो बड़ा वाला नंबर माइनस, ये प्लस, तो कैसे आ जाएगा, देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, 2m कॉमन, m माइनस 1 प्लस 1m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1, ये जो बाहर था उसको एक साथ कर दिया, m माइनस 1 एक साथ कर दिया, सो 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू माइनस हाफ और m इज इक्वल टू 1। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, देखो m मतलब क्या था, cos x, ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, सबसे पहले ये लेते m1, सो सिंस m इज इक्वल टू 1 देयरफॉर cos क्या था, देखो m की जगह cos x इज इक्वल टू 1, और cos x 1 कब आता है, देयरफॉर cos, बट यहाँ पर लिखेंगे सिंस cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos 2 पाई इज इक्वल टू 1, जब cos की वैल्यू cos का एंगल 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 आती है, या तो cos का एंगल 2 पाई होगा तो 1 आता है, देयरफॉर x वैल्यू इज व्हाट, x को कंपेयर किया 0 से एंड इस x को कंपेयर किया 2 पाई से, सो x की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 2 पाई होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ लिमिट दिया है, देखो द वैल्यू ऑफ x इज इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई, यहाँ इक्वल नहीं दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ इक्वल आए इसको नहीं लेंगे, अगर यहाँ इक्वल दिया होगा तो इसको लेंगे, फिलहाल लिख देते हैं इसको। अब आगे देखो और एक आया है, m इज इक्वल टू माइनस हाफ, ऑल्सो m इज वॉट, cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ, ध्यान से देखना, cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ कब होता है, जब cos 60 होता है, 60 मतलब π/3, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है। अब ये माइनस हटाना है, तो इसका कंसेप्ट क्या है, देखो माइनस हटाने के लिए, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस निगेटिव कब है वो देखो, यहाँ पर फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव है और फोर्थ में पॉजिटिव है, कहाँ पर निगेटिव है, देखो यहाँ सेकेंड और थर्ड में, तो ये सेकेंड को कंसीडर करो। सेकेंड क्या है, देखो यहाँ पर कैसे लेंगे, आपको सिखाया मैंने बेसिक में, ये 0 है, ये पाई, तो ये क्या सेकेंड में आएगा, पाई माइनस, सो cos x इज इक्वल टू, ये माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, cos पाई माइनस π/3 कर देंगे, तो ये क्या आ गया, cos x इज इक्वल टू cos 3 इंटू पाई, 3 पाई माइनस 1 पाई, 2 π/3, कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आ गई 2 पाई/3, तो इस तरह से x की वैल्यू क्या है 0 और 2 π/3, और x की वैल्यू 2 पाई भी, अगर यहाँ इक्वल दिया है तो हम 2 पाई भी लेंगे, यहाँ क्वेश्चन पे डिपेंड है, यहाँ इक्वल दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आ गई है यहाँ पर x की। y की वैल्यू कैसे निकालना चाहिए, अगर निकालना है तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ x के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, x की वैल्यू दी थी, डेरिवेटिव 0 था, तो इतना करेंगे तो भी चलेगा, और आप साथ में y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर दिए।
अब जो इसके बाद 7th के बाद जो 8th वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, वो एक्टिविटी दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके लिए एक हिंट बॉक्स भी दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक आप देखेंगे तो उसमें से सिर्फ जो प्रॉपर आंसर उठा के वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इतना सब सिखाने के बाद ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप खुद से करो, ऐसा मैं चाहूँगा। और ये 8th होने के बाद हमारा एक्सरसाइज 1.1 जो हो जाता है कंप्लीट। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ 6 सब क्वेश्चन थे, सेकंड क्वेश्चन के लिए 18 थे यानी 24, और जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें 20 क्वेश्चन थे यानी 44, और उसके बाद ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन तक तो इस एक्सरसाइज के अंदर थे। बहुत बड़ा एक्सरसाइज था जिसको हमने 3 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप फेयर बुक में ये पूरा कंप्लीट कर लो, अच्छे से सीख लो। अगर आपको ये फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छे से आ गया है, सारे फॉर्मूले बेसिक के याद है, तो आगे के जो भी एक्सरसाइज है अलग अलग इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी आगे आएगा वो सब आपको बहुत ईजी लगने वाला है। ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे इंटीग्रेशन के लिए। स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंशिएशन अगर आपको आ गया तो इंटीग्रेशन भी आपको आ गया, बिकॉज जो इसके अंदर फॉर्मूलेज है उसी का उल्टा फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होता है। आपको डेरिवेशन का फॉर्मूला याद है डेरिवेटिव का, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आप याद कर लोगे आसानी से। ये चैप्टर आप इजीली कर लोगे तो वो चैप्टर भी जो इंटीग्रेशन है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही पैरेलल में मैं मैट्रिसेस चैप्टर भी स्टार्ट करने वाला हूँ, मैथ्स 1 का सेकेंड। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर दो। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अभी 12th में जाने वाले हैं, 12वीं में, उनको ये वीडियोस फॉरवर्ड करो। ये जो हमारी सीरीज़ चालू है इस सीरीज़ से जुड़ने बोलो उनको, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में।